अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। ये हमारा ईएमसी का इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 23 है। पिछले लेक्चर में हमने वो सारे टॉपिक्स को स्टडी किया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इनके लिंक्स इंशाल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, इन टॉपिक्स पर हमने पिछली वीडियोस में पिछले लेक्चर में बात की हुई है। लेक्चर नंबर 8 है मेरे पास, लेक्चर नंबर 9 है, फिर देखें लेक्चर नंबर 12 पर गाज़ीज़ुल्लाह को स्टडी किया हुआ है। फिर हमने लेक्चर नंबर 14 में एप्लीकेशन गाज़ीज़ुल्लाह को स्टडी कर लिया, स्टार्ट कर लिया था। तो इसके जो हमारे पास 4 एप्लीकेशन थे, 1 2 3 4। ओके, तो ये तमाम इन तमाम टॉपिक्स पर हमने बात की हुई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 23 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर लिया था। तो अब हम ये स्टडी करने लगे हैं 23। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्टिंग कर लेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक कायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें मेरे पास ये क्या है, एक रिंग है। चूंकि हम रिंग की वजह से निकाल रहे हैं, तो हमारे पास ये रिंग है। इस रिंग में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्जेस है, और जो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्जेस हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि एक चार्ज का दूसरे चार्ज से, दूसरे चार्ज का तीसरे चार्ज से, तीसरे चार्ज का चौथे चार्ज से जो डिस्टेंस है वो सेम है। ओके, तो ये सेंटर है हमारे पास रिंग का। तो रिंग का सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आर है। अब हमारे पास ये पॉइंट पी है। अब हम इस कंप्लीट रिंग की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। तो हम जानते हैं कि इस कंप्लीट रिंग का डायरेक्टली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पी पर नहीं निकाल सकते डायरेक्टली बराह रास्त। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि इस रिंग को हम छोटे छोटे पैच में डिवाइड कर देंगे। जिस तरह ये पैच को, इस पैच को डिवाइड किया है, तो हम इसी तरह इसको भी तमाम रिंग को छोटे छोटे पैचेज में डिवाइड कर देंगे। क्योंकि हमारे पास जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो एक पैच का रिजल्ट आएगा वही पैच सेकंड पैच का रिजल्ट होगा। जो सेकंड पैच का रिजल्ट होगा वही मिड वाले पैच का रिजल्ट होगा, और जो मिड वाले पैच का रिजल्ट होगा वही लास्ट वाले पैच का रिजल्ट होगा। यानी कि तमाम रिंग का जो के पैचेस का जो रिजल्ट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर, वो सेम होगा। तो इसलिए हम सिर्फ एक पैच दे रहे हैं। इस पैच की वजह से, इस स्मॉल पीस की वजह से जो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारे पास इस कंप्लीट रिंग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा इस पॉइंट पी पर। ओके, तो इसको हम इस स्मॉल पैच को हम कह सकते हैं कि हमारे पास डी जी है। ओके, यानी कि नाम दे रहे हैं। अब हम हमारे पास ये देखिए फार्मूला है, ये हमारे पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास चूंकि जानते हैं हम जो हमने लास्ट पे स्टडी किया था, हमारे पास लेक्चर नंबर 23, हमने इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था। इसमें हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया था। अब हम इसमें और इस दोनों में जो नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टडी करेंगे, इनमें हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिस्कस करते हैं। ओके, चूंकि इसमें हमने 2 डायमेंशन आ जाती हैं, तो जो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है हमारे पास Q/L। ये 1 डायमेंशन के लिए होती है, जबकि हम रिंग के लिए 2 डायमेंशन है। तो इधर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को स्टडी करेंगे, ये 2D के लिए है। ओके, तो अगर 3D के लिए हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर अलग होगा, वो अलग से फार्मूला होगा। ओके, तो अब ये हमारे पास टोटल चार्ज होता है, ये टोटल लेंथ होती है। चूंकि अब हम इस स्मॉल पैच की वजह से इफेक्ट लिखने लगे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पी पर, तो इसको हम इसे डी क्यू लिख देंगे। और ये हमारे पास यहाँ से लिखना है डी एल, एल है टोटल लेंथ है, तो इसको हम डी एल भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमने इधर डी जे यूज़ करना है, तो इधर हम डी एल के बजाय डी जी यूज़ कर लेंगे। ओके, ये हमारे पास वैल्यू है सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल टू डी ओवर डी जी है हमारे पास। तो यहाँ से हम जो डी क्यू की वैल्यू है वो हम निकाल देंगे इस तरह। ओके, ये देखें यहाँ आप डी जी यूज़ कर लें। अब ये हमारे पास फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। हमारे पास ये फार्मूला किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। क्योंकि जानते हैं हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला हमारे पास वो होता है 1/4 पाई ई नॉट Q/R होता है। ये मेरे पास फार्मूला होता है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके,
तो ये फार्मूला कैसे है, तो ये इस फार्मूले को हमने ड्राइव किया हुआ है ऑलमोस्ट लेक्चर नंबर 20 में, कैलकुलेट नहीं लेक्चर नंबर 19 में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस लेक्चर में हमने इस फार्मूले को ड्राइव किया हुआ है। कैसे ड्राइव किया हुआ है आप ये लेक्चर नंबर 19 देख सकते हैं, इसका लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात कर रहा था कि हमारे पास ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है, तो अब हम इस पोटेंशियल को यहाँ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ हमने देखे डी क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ डी क्योंकि हम सिर्फ इस स्मॉल पैच की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं इस पॉइंट पी पर, तो इसलिए हमने यहाँ डी यूज़ कर लिया। अब हम यहाँ डी क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, ये है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। तो अब हम यहाँ आर की वैल्यू पुट कर देंगे। आर की वैल्यू, आर क्या हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है, आर है। ओके, तो हमारे पास ये क्या है, हाइपोटेनियस है, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारे पास क्या है, आर है, ये हमारे पास, और ये हमारे पास बेस है, यानी कि ये हमारे पास बेस है। तो ये बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारे पास आर है। तो हमारे पास ये क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो यहाँ ये कंपोनेंट हमारे पास क्या है, जी है। तो यहाँ से हम हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, तो हाइपोटेन्यूस यहाँ निकाल ऐसे अकॉर्डिंग टू हाइपोटेन्यूस लॉगरिथम के ज़रिए हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ से इसका फिर लेंगे, इसका लेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाली, तो पुट कर दी। तो अब हम इसको फिर इस स्टेप को इस तरह लिख सकते हैं। ओके, अगर अब हम इस स्टेप को मज़ीद नेक्स्ट लिखते हैं इस तरह कि इस स्टेप को हम इंटीग्रेट करने लगे, क्योंकि जो हमारे पास ये फार्मूला आ चुका है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस स्मॉल पैच की वजह से इस पॉइंट पी पर। ओके, तो अब हम इस पूरे रिंग का निकालना चाह रहे हैं रिजल्ट, तो अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटेड दी अब इक्वेशन, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी इंटीग्रेट कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे जो हमारे पास कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, तो इसको हम अंदर ले जाएंगे, इसको फिर बाहर ले जाएंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो अब इधर हम वैल्यू पुट कर देंगे 0 2 पाई, क्योंकि हमारे पास रिंग है, तो रिंग के लिए हम ये 2 पाई यूज़ करते हैं। इनिशियल वैल्यू हमारे पास 0 है, तो अब इसको हम इसकी वैल्यू इस इंटीग्रेट करके हमारे पास 2 पाई आ जाएगा रिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास रिंग है तो हमारे पास 2 पाई आ जाएगा। तो अब इस 2 पाई की जगह हम ये देखें, जो ये वैल्यू है इसकी जगह हमने क्यू पुट कर दिया। क्यू हमारे पास क्या है, 2 पाई है। यहाँ ये देखिएगा किधर गया हमारे पास, ये है, ये हमारे पास इधर हम अगर इसको इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास क्या आ जाती है, डी जी, ये से कैंसिल क्यू आ रह जाएगा। तो हमारे पास डी जी है, तो हमारे पास रिंग है, तो हमारे पास 2 पाई आ जाएगा। ओके, तो इसलिए हमने इधर क्यू पुट कर दिया इसकी जगह। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ चुकी है किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग ऑन द पॉइंट पी। ओके, ये इक्वेशन है। और अच्छा, और ये हमारे पास एक केस है कि जब हमारे पास जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है, जब हमारे पास ये पॉइंट ये यहाँ की बजाय यहाँ लेट कर लें, यानी कि यहाँ इस सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर कंसिडर कर लें, तो इस केस में हमारे पास जो जी की वैल्यू होती है वो बहुत 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 लार्ज हो जाती है, किससे, इसके रेडियस से, आर से। तो उस केस में हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। ओके, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिएगा कि बाद बुक्स में जो हमारे पास इधर होती है, इधर वो हमारे पास वैल्यू कुछ और लिखी होती हैं, यानी कि इधर जो हमारे पास डी क्यू, यहाँ जो डी क्यू की वैल्यू है हमारे पास, डी क्यू की जो हमारे पास वैल्यू है वो इस तरह लिखी होती है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मुझे इस तरह ईजी लगा था तो मैंने इस तरह लिख दिया, लेकिन बाद बुक्स में इधर लिखा ऐसा लिखा हुआ है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू डी की इधर पुट कर सकते हैं, इधर आ सकती है, तो लास्ट पे फिर यही आ जाएगा, तो क्यू की वैल्यू दोबारा अगेन लिख सकते हैं आप लोग। तो ये आज का हमारा इतना टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।